கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாவதாக. सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறவங்களை யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். प्रभु के सम्मुख आया है, अब सबको यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं, आशीष देते हैं। இந்த நாளிலும் தேவ சமூகத்திலே ஆவியானவரின் உதவியோடு தந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறோம். आज भी प्रभु की आत्मा जो अगुवाई किया है उस वचन को आपके सामने रखना चाहते हैं। நாம் வாக்கிய கேட்ட பாகத்திலே जो भाग हमने पढ़ते हुए सुना था, verse 62, Luka chapter 9 verse 62. लूका रचित सुसमाचार 9 का 62। I request you all stand to and read the same. 60 से पढ़ेंगे, 60, 61, 62. அதற்கு இயேசு, மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கி என்றார். பின்பு வேறொருவன் அவனை நோக்கி, ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றுவேன், ஆனாலும் முன்பு நான் போய் வீட்டிருக்கிற இடத்தில் அனுப்பிவித்து கொண்டு வரும்படி எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றார். அதற்கு இயேசு, கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உடையவன் அல்ல என்றார். 60 से लेकर पढ़े। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों के विदा ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। लेट अस जीवित प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड टाइम। प्रभु का सोच, प्रभु का योजना बहुत ऊंचा है। प्रभु हमें बुलाया, बुलावट बहुत ऊंचा है। उसको समझने के लिए भी खुदावंद यीशु प्रभु का आत्मा का सहायता मांगते हैं। प्रभु का वचन सामर्थ्य है, इसमें महिमा है। इसको समझने के लिए भी हमारा आत्मिक आंखों को खोलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इससे इसका विरोध कटा होते हर एक आत्मिक क्रिया को भी यीशु मसीह के नाम से हम कंडम करते हैं। थोड़ी समय हम तेरी उपस्थिति को, तेरी वचन को समझने के लिए भी, प्रभु का वचन का ज्ञान से हमें आचित करने के लिए भी इस समय मुझे भी समर्पित करता हूँ खुदावन। सारा महिमा आदर केवल इस नाम के लिए देता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। बैठिए। இந்த மூன்று தேவனுடைய வார்த்தைகளும் तीनों वचन கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பிராரிட்டியை, ஒரு ஒரு வேலையை செய்யும்படிக்கு சொல்லுகிறார்। प्रभु हमको एक सलाह देता है कि हमें कुछ करना है। गिव प्रायोरिटी टू द वर्क ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और वो भी प्रथम स्थान में करने का है। वो क्या है कि परमेश्वर के राज्य की योग्य काम करना। கடந்த வாரத்திலே கர்த்தர் நம்முடைய ரட்சிப்பின் ஒரு பாகமாக சாபத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக நம்மை மீட்டெடுக்கிறார்। हम पिछले हफ्ते भी ये सुना था, प्रभु हमें उद्धार किया है और उद्धार की योजना की एक भाग ये था कि श्राप से हमें प्रभु ने छुड़ाया है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द மீட்பது என்றால் उद्धार का मतलब நம்முடைய முயற்சினாலே முடியாதுதான்। वो हम स्वयं कोशिश करने से नहीं होता, நாம் அவருடைய கிருபையினாலே, केवल प्रभु की अनुग्रह से நாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம்। हम छुड़ाए गए हैं। பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து நம்முடைய முயற்சியினாலே வெளியே வர முடியாதுதான்।
पाप की बंधन से हम खुद बाहर आ नहीं सकता है, ஆனால் கர்த்தர் பாவத்திலிருந்தும் ஒரு மீட்க தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. और पाप से भी छुटकारा देने के लिए प्रभु की अनुग्रह है। கர்த்தர் பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் வல்லமையிலிருந்து நம்மை ஏன் மீட்டெடுக்கிறார் என்றால், पाप और श्राप की बंधन से और उस सामर्थ्य से प्रभु हमें क्यों छुड़ाता है? God gives the purpose. उसके लिए एक उद्देश्य है। நாம் அவருடைய அழைப்பிலேயும் தெரிந்து கொள்ளையும் உறுதியாக எடுத்து தேவ சித்தங்களை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கு, कि हम उनकी बुलाहट को समझ सकें और चुना किस उद्देश्य के लिए प्रभु ने चुना है उसको समझकर उसमें बना रहें। கர்த்தர் நோயின் வல்லமையிலிருந்தும் और बीमारी की बंधन से भी, उसके सामर्थ्य से भी, இருளின் வல்லமையிலிருந்தும் अंधकार के सामर्थ्य से भी கர்த்தர் நம்மை மீட்டெடுக்கிறார். प्रभु हमें छुड़ाता है। ஆமென். आमीन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் மீட்டு எடுத்து और हमें छुड़ाकर, நாம் எந்த நோக்கத்திற்காக கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டாரோ और जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, அந்த நோக்கத்துக்கு நேராக கடந்து செல்லும்படிக்கு தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார். और उस उद्देश्य के ओर हम बढ़ते जाने के लिए प्रभु की आत्मा भी हमें मदद करता है। ஆமென். आमीन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நம்மை ரட்சித்தது, तो प्रभु ने हमें छुड़ाया, கர்த்தர் நம்மை மீட்டெடுத்தது, प्रभु ने हमें छुटकारा देकर हमें उठाया, அந்த நோக்கத்தை நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் நிறைவேற்ற வேண்டும். कि उस उद्देश्य को हम पूरा करना है। ஆமென். आमीन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய சிந்தனை மிகவும் உயர்ந்ததா இருக்கிறது. प्रभु के विचार बहुत ऊंचे विचार है। கர்த்தருடைய அன்பு மிகவும் உயர்ந்ததா இருக்கிறது. प्रभु का प्रेम बहुत अनमोल है, ऊंचा है। ஆமென். கர்த்தருடைய ஜீவன் பெருசா இருக்கிறது. और प्रभु का जीवन बड़ा है। அவர் அனந்த காலக்கு மீன்ஸ் எட்டர்னல் லைஃப் வரை நம்மை கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த போகிறார். और वो जीवन अनंत काल तक है, अनंत काल तक हमें प्रभु ले चलेगा। ஆமென். आमीन। இப்படி ஜனங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து போதிக்கையிலே इस तरह स्वर्गीय बातों को लोगों को जब उपदेश के द्वारा यीशु मसीह करते आ रहा था, ஒரு உவமையை சொல்கிறார். एक दृष्टांत बताया। கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்லவே. तो उस दृष्टांत के अंत में यीशु ने कहा, जो अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है। இன்னும் லூக்கா 17:32 படிக்கும்போது लूका 17 का 33 में पढ़ते हैं तो லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். वहाँ पर लूत का पत्नी का स्मरण करने के लिए कहा गया है। லோத்தின் மனைவி அப்படி என்ன செய்தாள்? तो लूत का पत्नी ने क्या ऐसे ये बात किया? அவள் நல்ல காரியம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. वो कुछ अच्छा भला काम नहीं किया, அவள் பின்னோக்கி பார்த்தால் உப்பு தூணானாள். पर वहाँ पर लिखा है वो पीछे मोड़ कर देखी और नमक की कंबा बनी। கர்த்தர் அந்த ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் உயிர் தப்பும்படிக்கு நீங்கள் இந்த மகா எதிர்பலிக்கு அந்த மலையை நோக்கி செல்லுங்கள் என்று தேவ தூதர் மூலமாக எச்சரிப்பை பெற்ற போது, और स्वर्गदूतों ने आकर लूत और उनके परिवार को उस खतरे से बचाने के लिए उनको कहा कि जो पहाड़ दिख रहा है वो सामने पहाड़ पर जल्दी भाग के जाना, पीछे मोड़ के नहीं देखना। அப்பொழுது மற்ற எல்லாரும் அந்த டெஸ்டினேட்டை போய் தங்களை காத்து கொண்டார்கள். तो लूत और उनके परिवार उसके ओर दौड़ रहे थे, सब दौड़ रहे थे। ஆனா இந்த லோத்தின் மனைவியோ पर रास्ते में लूत का पत्नी जो है பின்னோக்கி பார்த்தாள். वो पीछे मोड़ कर देखा। ஆமென். आमीन। அந்த ஓட்டத்திலே ஸ்டடியாக முன்னேறி செல்ல முடியாதபடிக்கு और जब वो अपना दौड़ पूरा नहीं कर पाई பின் நடந்த காரியங்களை யோசித்து और पीछे के जीवन के बारे में वो सोचने लगी தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை எப்படியோ இருக்கிறதோ और अपना धन संपत्ति के ऊपर नजर गई। அதை யாரும் தீ உண்மையாகவே அந்த சிட்டி தீயிலே அழிக்கப்பட்டதோ அல்லது இது சும்மா ஆண்டவர் சொல்றாரோ, क्या सचमुच परमेश्वर उस नगर को सत्यानाश कर रहा है, आग जल रहा है कि नहीं? இந்த சந்தேகத்தோடு பார்த்திருக்கலாம். वो ऐसे अविश्वास से शक से मोड़ कर देखी होगी। ஆமென். आमीन। தேவதூதர்கள் உங்கள் உயிர் தப்பும்படிக்கு நீங்கள் அந்த மலைக்கு நேராக ஓடி செல்லுங்கள். पर स्वर्गदूतों ने स्ट्रिक्टली उनको बताया, तुम्हारा प्राण बचाने के लिए तुम यहाँ से भाग जाओ, उस पहाड़ पर चले जाना।
ஆக அவள் திரும்பி பார்த்தாளால் உடனே அவள் உப்புள் தூணாள் என்று சரித்திரமும் சொல்லுகிறது, வேதமும் சொல்லுகிறது. पर उस वचन का महत्व नहीं जाना, उसने पीछे मोड़कर देखा और नमक की खंभा बना. இந்த காரியங்கள் யாவும் எதை சொல்லுகிறது? और ये सारी बातें हमें क्या चिताता है? நாம் மீட்டெடுத்த பிறகு हम छुड़ाए जाने के बाद மீண்டும் அதிலே ஃபால் டவுன் ஆகக்கூடாது. हमारा पिछले जिंदगी को देखकर उसके ऊपर नजर नहीं रखना. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. Don't see the back. कभी भी पीछे मोड़ के नहीं देखना, Look forward. हमें आगे देख के चलना है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. Hallelujah. இதே சொல்லுகிறார். அப்படி நீ பின்னை பார்ப்பாய் என்றால் यदि हम पीछे मोड़ कर देखेंगे, இந்த இங்க இந்த கலப்பைன்னு சொல்லும்போது हल का मतलब நீங்க ஊர்ல எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் செய்யும்போது அந்த நிலத்தை உழுவதற்கு யூஸ் பண்ணுகிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் கலப்பைன்னு சொல்கிறது. आप लोग किसानों के बारे में जानते होंगे. किसान अपने जमीन को उसको बीज बोने के लिए तैयार करता है, तो वो हल से उसको क्या करता है, मिट्टी को खोदता है. ஆமென். आमीन. ஸோ அது டைரக்ஷன் நம்ம பின்ன அங்க எங்கும் பார்த்துருந்தா அந்த செல்ல வேண்டிய டைரக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். और हल के ऊपर हाथ रखने के बाद वो इधर उधर करेगा तो वो सही से नहीं कर पाएगा, उसको सीधे उसको लेकर चलना पड़ता है. ஆமென். आमीन. உதாரணமா சொல்கிறார், அப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்ட பின்னோக்கி பார்க்கிறவன். यहाँ पर दृष्टांत के रूप में बताया गया है, यदि हल के ऊपर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर देखेगा तो தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியவன் அல்ல. ऐसे विश्वासी परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஸோ கடந்தது जो बीत गया वो बीत गई. கர்த்தருடைய சித்தம், கர்த்தர் ஏன் என்னை அழைத்தார் प्रभु ने क्यों मुझे बुलाया என்பதை அறிந்து அதன்படியே பின்னானைகளை மறந்து முன்னானைகளை நாடி நான் ஓடுகிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் அப்போஸ்தலன் கூட சொல்கிறார். इसलिए प्रेरित पौलुस भी यही कहा, मैं पिछला सब भूलकर आगे की ओर दौड़ता चला जाता हूँ. ஆமென். आमीन. ஆக இந்த நாளில் ஒரு கர்த்தர் நம்மை சாபத்தின் வல்லமிலிருந்து நம்மை மீட்ட பிறகும் तो श्राप की बंधन से प्रभु हमें छुड़ाने के बाद நாம் अनेகர் படி அதிலே திரும்பவும் விழுந்திருக்கிறோம். हम फिर से उस पाप में गिरे होंगे. இதை ஆவியானவர் இன்று நினைப்பூட்ட முடிகிறார். इसलिए प्रभु की आत्मा आज हमें स्मरण दिलाता है. 3-4 விஷயங்களை சொல்லி கர்த்தர் இதிலிருந்து நம்மை உணர வைக்க போகிறார். और कुछ बातों को प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है ताकि हम इस बात में गंभीर हो जाएं. ஒருவன் சாபத்தின் வல்லமிலிருந்து ரட்சிப்பு பெற்ற பிறகும் श्राप की बंधन से छुटकारा पाने के बाद திரும்பவும் அவன் ஏன் விழுகிறான்? एक बंदा क्यों फिर से गिर जाता है? redeemed from curse श्राप की बंधन से बाहर आ गया, but not to fall again என்ற செய்தி தலைப்பிலே இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள फिर விரும்புகிறேன். से उसमें नहीं गिरना, इसके इस शीर्षक के ऊपर आज हम सुनेंगे. ஆமென். आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. இந்த நாளிலே பொதுவாக சாபத்தின் வல்லமையிலிருந்து ஒருவன் ஏன் விழுகிறான் என்றால் तो श्राप के बंधन में क्यों फिर से वो गिर जाता है? Deuteronomy chapter 28 நாம் இந்த டோட்டலா பார்க்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தைகளையும் தேவனுடைய கற்பனைகளையும் நாம் மீறுவதினாலே और व्यवस्थावरण 28वां अध्याय को हम पूरा देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर की दी गई व्यवस्था गतिविधियों से जब उल्लंघन करता है तब वो श्राप में पड़ जाता है. முதலாவது மனுஷன் ஆதாமுடைய வாழ்விலும் அவன் ஏன் சாபத்துக்குள் ஆக்கப்பட்டான் என்றால் அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறின நிமித்தமாக. पहला मनुष्य आदम कैसे पाप में गिरा, कारण क्या है? वो वचन को उल्लंघन किया. ஆமென். आमीन. அந்த வார்த்தை கர்த்தரோடு நம்மை இணைய செய்கிறது. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है. பட் இவன் அந்த வார்த்தையை மீறும்போது जब उस वचन को व्यवस्था को हम तोड़ते हैं அது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு நம்மை தள்ளி விடுகிறது. தேவ பிரசன்னம் இல்லாத ஒரு இடம்தான் சாபமான இடம். तो वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, श्राप में हमें गिरा देता है. ஆமென். आमीन. ஆக ஒரு மனுஷன் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தேவ வார்த்தைகளை மீறுகிறோம்.
तो जाने अनजाने में हम परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं या उल्लंघन करते हैं। நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் ऐसे उद्धार पाने के बाद भी, சாபத்தின் வல்லமிருந்து கர்த்தர் நம்மை மீட்ட பிறகும், श्राप की बंधन से हमें खोलने के बाद भी, ஸோ மீண்டும் அறிந்தோ அறியாமலோ जाने अनजाने में पड़ गया तो, தேவ வார்த்தைகளை மீறும்போது और परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते समय again they fall under the curse. अपने आप वो श्राप के बंधन में फिर पड़ जाते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So, ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரும் பைபிள் says, இரவும் பகலும் அவருடைய வார்த்தை மேல் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்। इसलिए वचन में लिखा है, दिन रात जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है वही धन्य है। Amen. Amen. அப்படி தியானம் இல்லாவிட்டால் तो परमेश्वर के वचन की ध्यान नहीं है तो easily someone you divert you. तो आराम से कोई हमें उससे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। தேவனுடைய வார்த்தையின் அறிவு இல்லாவிட்டால் परमेश्वर के वचन की ज्ञान नहीं है तो நம்மை ஒருவரும் ஈஸியாக மாற்றிவிட முடியும்। कोई भी हमें आसानी से गिरा सकता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So ஆகையால் meditating the word of God or studying the word of God is for mandatory to stay in the blessing of God. तो परमेश्वर के वचन को सुनना, उसमें ध्यान करना और उसमें बने रहना अवश्य है कि हम श्राप में ना पड़ने के लिए। இயேசு கிறிஸ்து மலை உபதேசத்திலே और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों में நீதி மேல் பசி தாகமுடையவர்கள் பாக்கியவான்கள்। एक बात ये कहा कि धार्मिकता पर जो भूखा प्यासा है वो धन्य है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அவர்களை நான் நிரப்புவேன் என்று சொல்கிறார்। और प्रभु कहता है कि उसको मैं तृप्त करूंगा। Amen. आमीन। In some other translation say, I will fill with the spirit of the Lord. और कोई अनुवाद में लिखा है भर दूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. the தாகம், तो प्यास, ஜீவ நீதியின் வசனத்தை பற்றிய தாகம் நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் ஈஸியா விழுந்து விட முடியாது। और धार्मिकता के इस वचन पर हम प्यास और भूखा रहेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। நாம் திரும்பவும் அந்த வலைக்குள்ளே நாம் சிக்க மாட்டோம்। हम फिर से उस पाप के बंधन में या श्राप के बंधन में नहीं गिरेंगे। நான் अनेक குடும்பங்களை கவனிக்கிறேன், कोई कोई परिवार को हम देखते हैं விழுந்து திரும்பவும் அந்த சாபத்தின் எல்லைக்குள்ளே இருக்கிறதை காண்கிறேன்। और छुटकारा पाया है पर फिर से उस बंधन में पड़े हुए हैं। Amen. आमीन। முன் வைத்த காலை பின் வைப்பாயிருக்குமாக, इसलिए जो कदम हम आगे रखे हैं उसे पीछे कभी नहीं हटना। பின்னோக்கி பார்க்கிறவன் ஈவன் அது சக்சஸ் ஆக மாறதுக்கு மிகவும் கடினம்। जो पीछे मुड़कर देखता है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। ஆகையால் ஒரு டிட்டர்மினேஷனோடு நம்முடைய வாழ்வை நாம் ஒவ்வொருவரும் கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது। तो इसलिए एक दृढ़ निश्चय से हमें अपने दौड़ को आगे करना है। தேவ வார்த்தையை முழுதுமாக நாம் ஒப்புக்கொடுக்க முடியாதன் காரணம் என்னவென்றால், और परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम पूरी तरह कभी समर्पण नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण क्या है? we are not repented unto the word of God. हम परमेश्वर के वचन की ओर पूरी तरह मन फिरकर मुड़े नहीं है। bypassing our life without repentance towards the word of God. और वचन की ओर मन फिरे बिना हम अपने बाईपास करके जा रहे हैं। இந்த ரிப்பெண்டன்ட் இல்லாமலும் விசுவாசம் இல்லாமலும் இருப்பதே இதற்கு காரணமாக இருக்கிறது। मन फिराव और पूर्ण विश्वास ना होने के कारण ये स्थिति होती है। அவன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், इसलिए प्रभु कहता है லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்। लूत की पत्नी का स्मरण करो। ஆமென்। நாம் உயிர் தப்புவதற்கு, हम हमारा प्राण बचाने के लिए, हम ரட்சிக்கப்படுவதற்கு, उद्धार पाने के लिए நாம் ஆசீர்வாதத்தின் எல்லைக்குள் நாம் இருப்பதற்கு, और आशीष की उस सीमा के अंदर बने रहने के लिए சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை விசுவாசித்து அதன்படி நட।
परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मालूम कर कर उस पर चलना है। பின்னோக்கி பாராதே, कभी भी पीछे मोड़ के नहीं பின்னோக்கி देखना, பாராதே. पीछे मोड़ कर नहीं देखना। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக. प्रभु की अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। கர்த்தருடைய ரட்சிப்பை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के उद्धार की योजना को हम अच्छे से समझना है। நாம் உலகத்தின் ஆசை இச்சைகளுக்கும் நாம் விழுந்து விடாத இருப்பதற்கு தேவனுடைய கிருபையை, और संसार की अभिलाषाओं में हम गिरे नहीं है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா, हालेलुया। அல்லேலூயா. அவருடைய கிருபை இல்லாதபடி இந்த இருந்தா நாம் இப்போது எங்கே இருந்திருப்போம்? यदि प्रभु के अनुग्रह नहीं है तो हम कहाँ हो जाते? கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நாம் இப்போது எங்கே இருந்திருப்போம்? यदि प्रभु ने हमें चुना नहीं है तो हम कहाँ होते अभी? தேவ சமூகம் இல்லாத இடத்திலே நாம் இருந்திருப்போம். जहाँ हम परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है ऐसे श्राप की जगह पे हम होते। கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையினாலே पर प्रभु के अनुग्रह से ஒரு ஒரு தேவனுடைய நாமத்தில் ஒரு கூடுகையை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். प्रभु के नाम में हम इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। ஆமென். நாம் திரும்பவும் விழுந்து விடாதபடிக்கு, इसलिए फिर से हम ना गिरे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। திரும்பவும் அந்த பாவ வல்லமைக்கும் சாபத்தின் வல்லமைக்குள்ளும் நாம் விழுந்து விடாதபடிக்கு கர்த்தர் நம்மை மீட்டிருக்கிறபடியால், और फिर से उस श्राप और पाप के बंधन में हम ना फंसने के लिए प्रभु ने हमें छुड़ाया है। इसलिए we must be thankful to the Lord हम प्रभु के लिए धन्यवाद करते हुए and look forward. आगे देखते हुए ஆமென். தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்பட நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். प्रभु की इच्छाओं को मालूम कर कर उसके अनुसार करने के लिए हमें समर्पण करना है। இரண்டாவதாக और दूसरा Deuteronomy chapter 28 verse 47 and 48. व्यवस्थावरण 28 का 47 और 48 में पढ़ते हैं। Just read the word of God. இந்த சாப்டரில் முழுதும் படிக்கும்போது தேர் இஸ் a symptom of curse பற்றி சொல்லப்படுகிறது. इस पूरा अध्याय में हम पढ़ते हैं तो श्राप के लक्षण और क्या क्या होता है सारे लिखा हुआ இங்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார். और उसका कारण भी लिखा है। ஆமென். எந்த காரணத்தினாய் நீ விழுந்தாய்? इस कारण से ये बंधन आया है। அவன் கர்த்தரை அறிந்தும் और वो परमेश्वर को जानने पर भी கர்த்தருக்கென்று செய்யப்படுகிற ஆராதனை जो परमेश्वर के लिए योग्य आराधना होता है ஜாய்ஃபுல்லாக செய்யாதபடியால், और उसको प्रशंसा से नहीं करने के कारण இந்த ப்ராப்ளத்தை திரும்பவும் விழுவார்கள். और ऐसे श्राप में वो पड़ जाएंगे। இதை எப்படி புரிந்து கொள்வதற்கு? इसको कैसे हम समझेंगे? கர்த்தர் நம்மை மீட்டெடுத்தார். प्रभु ने हमें छुड़ाया। நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए உற்சாகத்தோடு, उत्साहित से, ஆமென், ஜாய்ஃபுல்லி आनंद से அவருக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும். हम परमेश्वर की आराधना करना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எல்லாரும் ஆராதனை செய்கிறோம். हम सब आराधना करते हैं। நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம். हम सब प्रार्थना करते हैं। இல்லையா? आमीन। நாம் பாடுகிறோம். हम गाना भी गाते हैं। ஆனால் क्वेश्चन इज, पर सवाल ये है or joyfully we are serving the Lord or not? हम आनंद से प्रभु की उपासना कर रहे हैं कि नहीं? ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। தாவீது சொல்லும்போது சொல்லுவார், எப்படி என்றால், நீங்கள் உயர்ந்த சத்தத்தோடு தேவ சமூகத்தில் வாருங்கள். दाऊद ये कहता है आनंद से प्रभु के फाटकों में प्रवेश करो। ஆமென். அவருக்கு ஆராதனை செய்யும் போது स्तुति करते हुए उनके फाटकों में जब प्रवेश करते हैं, आराधना करते हैं, சந்தோஷத்தோடு, खुशी से, आनंद से, ஜாய்ஃபுல்லி, மகிழ்ச்சியாக आनंद से அவர் சமூகத்திலே பிரவேசிப்பது. हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करना है। கஷ்டப்பட்டல, वो दुखी होकर नहीं,
ப்ராப்ளத்தை வைத்தல்ல, अब मेरा इतना बड़ा समस्या है ऐसे थके हुए नहीं கஷ்டப்பட்டு அல்ல, और बहुत कष्ट करके नहीं। அந்த சிம்டம் நம்முடைய வாழ்களில் காணக்கூடாது. प्रभु को आराधना करने के लिए हम आनंद से करना है, ऐसे थके हुए नहीं। எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் कुछ भी परेशानी हो, கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर से सब कुछ संभव है, कोई भी ऐसे असंभव नहीं है। ஆமென். आमीन। Hallelujah. हालेलुया। But when we are entering his gate, तो इसलिए प्रभु के फाटकों में जब हम प्रवेश करते हैं, we enter the joyfully. हम आनंद से जाना है। ஆமென். ஆமென்। அது ஊழியக்காரா இருந்தாலும் சரி, चाहे सेवक लोग हो, விசுவாசிகளா இருந்தாலும் சரி, विश्वासी हो, whoever worship the Lord, कोई भी हो जो भी परमेश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है, we do joyfully. वो आनंद से करना है, We do joyfully. आनंद से करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அந்த ஜாய் இருக்கும்போது தான் जब वो आनंद होती है, அந்த முன்னோடி செல்வதற்கு கர்த்தர் கிருபை தருகிறார். हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह करता है। ஆமென். आमीन। Hallelujah. हालेलुया। ஒரு சோர்வோடும் और थके हुए मानते हुए नहीं। அல்ல இன்னைக்கு சண்டே ஆயிட்ட और சம் பீப்புள் நான் கேட்டிருக்கிறேன், சண்டேக்கு போகும்போது பாஸ்டர் நேரம் ஃபோன் பண்ணிடுவாரு. कोई लोग सोचते हैं अगर चर्च में नहीं गया तो पास्टर जी फोन करते रहेंगे போய் தலையை காட்டிட்டு வருவோம்னு சொல்லுவாங்க. और कम से कम हाजिर होना चाहिए। नो नो नो, ऐसे सिर दिखाने के लिए नहीं। we come to the presence of his joyfully. हम प्रभु के फाटकों में, Bible प्रभु के says shout उपस्थिति unto the में Lord. आनंद से ऊंचे शब्द से प्रभु की स्तुति करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। மகிழ்ச்சியோடு आनंद से मगन और आनंदित होकर you serve the Lord. हम प्रभु की आराधना करना है, सेवा करना है। Amen. आमीन। At any situation. हमारा परिस्थिति कुछ भी हो। ஜெரேமியா தீர்க்கதரிசி இதை பற்றி சொல்லும்போது यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता इसके बारे में ये लिखा है, chapter 48 verse 10, 48 का 10, கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய் செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன். ஜெரேமியா chapter 48 verse शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने के से रोक रखता है। ஹலோ லிசனிங். கர்த்தருடைய வேலையை ஜெரேமியா 48 verse 10, கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய் செய்கிறவன், that means வேணும் வேண்டாம் வேண்டாம் இருப்பாங்கல்ல, ऐसे आलस होकर கர்த்தருடைய வேலையை செய்கிறவன், जो परमेश्वर का काम को आलस से करता है, he is fall under the curse. वो शापित है। Amen. आमीन। கர்த்தர் மகத்துவம் உள்ளவர், क्योंकि परमेश्वर महान है, சர்வ வல்லமை உள்ளவர், सर्वशक्तिमान है, பரிசுத்தர். पवित्र है। அவர் சமூகத்திலே इसलिए उनके सम्मुख में அசதியாக வேலை செய்யக்கூடாது. हम आलस होकर काम नहीं करना। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Joyfully. आनंद से। இது ஜெரேமியா தீர்க்கதரிசி காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के समय भी यही बात कहा गया है, ஆனால் இப்பொழுதும் पर अभी சபையின் காலத்திலோ कलीसिया के समय में भी இன்னும் அதிகமாக और अधिक உற்சாகத்தோடு आनंद से, खुशी से செயல்பட வேண்டிய காரியம்தான் ஆராதனை. हम करना है आराधना। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. Hallelujah. அப்படி செய்யும்போது ऐसे जब हम करते हैं, நீ கொடுத்தாலும் உற்சாகத்தோடு கொடுக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वचन में लिखा है यदि हम दान दे रहे हैं वो भी खुशी से देना है। நீ பாடினாலும், यदि हम गा रहे हैं தேவ வார்த்தையை கேட்டாலும் और वचन सुन रहे हैं, உற்சாகத்தோடு हर सेवा के हर एक बात को हम उत्साहित से करना है, आनंद से करना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நான் சவுத் கொரியா சென்றபோது और साउथ कोरिया जब गए थे, காலை ஆராதனை கடந்து சென்றபோது
एक बोर की आराधना में शामिल होने की भाग्य हुआ था। அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசும்போது விசுவாசிகள் they are jumped. और जो जब वचन दे रहे थे वहाँ के विश्वासी लोग खुशी से ऐसे कूद रहे थे। Amen. हमें They jumped. कूद रहे थे। That means what? इसका अर्थ क्या है? அவர்கள் அந்த வார்த்தைகளை சந்தோஷத்தோடு கேட்ட ஒரு 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 சம்பவத்தை என்னால் காண முடிந்தது. वचन को खुशी से आनंद से वो ग्रहण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको देखने को मिला। Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. Hallelujah. The more attentive in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में पूरी तरह तन मन लगाकर बैठे थे Not a partly attention. और वहाँ बैठे हैं दिमाग और कहीं गुमराह हो ऐसे नहीं। அப்போ when we have served the Lord, तो हम परमेश्वर की उपासना जब करते हैं it must be joyfully हम खुशी से करना है and carefully और बहुत ध्यान से करना है and fearfully. और भय मानते हुए करना है। Amen. आमेन Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। அப்படி செய்யும்போது ऐसे जब हम करते हैं நாம் விழுந்து விட முடியாது. हम गिरेंगे नहीं। Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया। Will not be fall down again. हम फिर से बंधन में नहीं पड़ेंगे। இது தேவனுடைய வார்த்தை. ये प्रभु का वचन है। Amen. आमेन। இப்படி செய்வோம் என்றா இது ஒரு வார்னிங்காக கொடுக்கப்படுகிறது. ये हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में दिया गया है। Amen. आमेन। இப்படி செய்யாதே ये मत करो, விழுந்து விடுவாய். तुम गिर जाओगे। எந்த நோக்கத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது? ऐसे परमेश्वर एक उद्देश्य से वचन दे रहा है। Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया। நம்முடைய ஆராதனை எப்படி ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கிறதா? क्या हम परमेश्वर को खुशी से आनंद से आराधना करते हैं? அல்லது இங்க இருந்துட்டு பழைய ரீல் ஓடிட்டு இருக்கிறதா? यहाँ बैठे हुए हैं पर कुछ और रील दिमाग में घूम रहा है? கர்த்தர் அறிவார். प्रभु जानता है हर एक கர்த்தர் को। தூரத்திலிருந்து நம்முடைய சிந்தனைகளை அறிவாராம். प्रभु दूर से हमारा विचारों को जानता है। ஹலோ हाँ, ஹலோ हेलो। இந்த யூத் ப்ராப்ளம் யூத் தான் நிறைய ப்ராப்ளம். ஒரே டைம்ல பல டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. युवकों का ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक ही समय में 1000 बात याद आती है। அந்த டூ வீலர் ஓட்டினாலும் ஒரு விசேஷமா ஓட்டுவாங்க. और वो गाड़ी चला रहा तो भी विशेष तरीके से चलाते हैं। ஹெல்மெட் இல்லாமலும் ஓட்டுவாங்க. हेलमेट बिना बहुत तेजी से घुमाते हैं। they want to show their something special. युवकों को ऐसे है कि ये होता है अपना कुछ दिखाना है साहस। கேர்லெஸ் இல்லாத பயம் இல்லாம ஓட்டும் போது விழுந்து அடிச்சு தலையும் உடங்கி காலும் உடிச்சிட்டு வீட்டில் கிடைக்கிறேன்னு பார்த்துருக்குறேன். और ध्यान से गाड़ी ना चलाने के कारण बहुत लोग एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट के खोपड़ी टूट के पड़े हुए होते हैं। When we worship the name of the Lord, पर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके नाम की प्रशंसा करते हैं joyfully, आनंद से carefully, और ध्यान से fearfully. और भय मानते हुए। Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया। You to enter the court of praising. इस तरह हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करते हैं। அப்படி செய்யாவிட்டால் और ऐसे नहीं करेंगे तो there are more possibilities again to fall again under the curse. और फिर से उस श्राप में पड़ने का बहुत संभावना है। நேற்று நைட்டு வேளையில இந்த ஒரு வார்த்தையை கற்றுத்தந்த 1 Corinthians chapter 16 verse 22. कल रात को प्रभु ने एक वचन याद दिलाया, 1 कुरिन्थियों 16 verse 22. 16 का 22। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित है। ஸோ இந்த வார்த்தை ஏதாவது நெகட்டிவாக பேசவில்லை, இது பாசிட்டிவாகவே பேசுகிறது. இஃப் ஃபெயில் டு லவ் த லார்ட், यहाँ पर एक बात को स्पष्ट करके लिखा गया है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे। ஆமென். आमेन। அவன் என்ன ஆகும்? he will falls under the
curse again. वो तो शापित है। வேதம் சொல்கிறது in Christ all blessing is amen and amen. क्योंकि सारे आशीषें प्रभु यीशु में हाँ और आमीन है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। அப்போது ஒருவன் கிறிஸ்துவை விட்டு அவன் நாம் கிறிஸ்துவ அன்பின் நிமித்தமாகவே நாம் அவரோடு இருக்க முடியும், இணைய முடியும். तो प्रभु का प्रेम से हम उनसे जुड़े रहते हैं। Amen. आमेन। ரெண்டு பேர் நன்கு இணைய வேண்டும் என்றால் லவ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். दो बंधे एक साथ रहना तो प्रेम उनको जोड़ना है। तो मेन कमेंडमेंट से लव यू द लॉर्ड विथ फुल हार्ट, फुल स्ट्रेंथ, फुल नो 99% கிடையாது. तो प्रधान आज्ञा हमें बताता है प्रभु पर हम पूरे बल से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से हम क्या करना है, प्रेम रखना है, प्राण से प्रेम रखना Why है। he say क्यों ऐसे लिखा है? you don't fall away from the Lord. क्योंकि ऐसे प्रेम रखने से हम श्रापित नहीं होंगे, उसमें गिरेंगे नहीं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। கிறிஸ்துவின் அன்பில் பரிபூர்ணராக கடந்து செல்வோம் என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु की प्रेम में हम संपूर्ण रीति से परिपूर्णता से आगे बढ़ेंगे। பவுல் கொரிந்திய சபைக்கு எழுதும்போது இதை சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को इस बातों को लिखा है। Do not fail to love the Lord Jesus Christ. प्रभु के प्रेम में बना रहना है, इसमें आप फेल नहीं होना। Amen. आमेन। நாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறோமா, பாஸ் ஆயிருக்கிறோமா? क्या हम विजय प्राप्त किए हैं या हार गए हैं? நான் क्वेश्चन पेपर பற்றி சொல்லல. और क्वेश्चन पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ஆமென். आमेन। ஃபெயில் ஆனீங்களா, பாஸ் ஆனீங்களா? क्लास में फेल हुआ है, पास हुआ है, ये नहीं पूछ रहे हैं। I am talking about your love to the Lord. हम परमेश्वर के ऊपर आपका प्रेम कैसा है उसके बात कर रहे हैं। ஆமென். आमेन। இந்த லவ்ல நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்களா, தோத்தீங்களான்னு கேட்க. प्रभु के प्रेम में हम फेल हुए हैं या पास हुए हैं? கர்த்தர் அன்பாகவே இருக்கிறார். प्रभु प्रेमी है கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியினாலே தம்முடைய தேவ அன்பை நம்மேல் ஊற்றி இருக்கிறார். और वो अपने आत्मा के द्वारा हमारे मनों में अपना प्रेम को डाला है। For what? क्या के लिए? நாம் அவரோடு இணைந்து இருப்பதற்காக. हम उनके साथ प्रेम में बने रहने के लिए। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவன் அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ளவோ பற்றி கொள்ளவோ தோற்றுவிட்டால் और उस प्रेम में बने रहने में कोई फेल हो गया तो he will away from the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएगा। Amen. Amen. அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு தூரமாய் போக all possibilities இருக்கிறது. और वो प्रभु में प्रेम में बना नहीं रहा तो बहुत संभव है कि वो गिर जाए। Amen. Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அப்போ அந்த முதல் கற்பனை கொடுத்தது for us only. तो प्रधान आज्ञा इसलिए हमें दिया गया है। Amen. கர்த்தருக்கு வேண்டிய அல்ல, वो प्रभु के लिए नहीं, நமக்காக. हमारे लिए दिया गया है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. நாம் அவரோடு அன்பிலே நிலைத்திருந்து நாம் சாபத்துக்குள் விழுந்து விடாதபடிக்கு நித்திய ஜீவனுக்கு நிலைநிற்கும்படிக்கு அந்த கற்பனை கொடுக்கப்பட்டது. हम प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए, श्राप में ना पड़ने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने वो आज्ञा दिया है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. அதிலே நாம் முற்றிலுமாக அவிடத்தில் அன்பு செலுத்த நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், அதை செய்ய வேண்டும். तो संपूर्ण रीति से प्रभु पर प्रेम रखने के लिए, प्रेम रखना हमारा कर्तव्य है, उसको हम करना है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Blessed the person who love the Lord. और जो प्रभु पर प्रेम रखता है वो धन्य है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அவன் கடைசி நாட்கள் எந்த நாளிலும் तो किसी भी वक्त में, किसी भी दिन में அன்பினாலே இணைக்கப்பட்டு கர்த்தர் கைவிடுவதில்லை. जो प्रभु का प्रेम से जो जुड़े हैं उसको प्रभु त्यागेंगे नहीं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यीशु मसीह ने कहा, "So, நான் உங்களை நண்பர்கள் என்றும் அழைக்கிறேன்." प्रभु ने हमें मित्र भी कहा है। Amen. आमीन। இந்த நண்பர்கள் தான்
they will share each other. और दोस्त लोग आपस में बातों को बांटते हैं। Amen. आमेन। ஈவன் ஓய்விட்ட சொல்லாத காரியத்தையும் கூட நண்பர்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. कोई कोई ऐसे होते हैं अपने बीवी को भी बताते नहीं, पर अपने दोस्त को बताया होगा। Same manner, wife also will not share to the husband, but they will share to their friend. ऐसे कोई पत्नी भी पति को पूरा बात नहीं बताया होगा, अपने दोस्त को बताया होगा, सहेली को बताया होगा। That's a friendship. तो वो जो दोस्ती जो है, Share each other. दोस्ती इसलिए करते हैं आपस में बातों को बांटने के लिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. ஆக நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல், நம்முடைய பிரேயர் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் ஆயிரும். तो हमारा दोस्ती और हमारा प्रार्थना करने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल सब मसीह में हो जाता है, बदल जाता है। Then the prayer time is like having the relation to with your Lord. तो हमारा प्रार्थना समय ऐसे होता है परमेश्वर के साथ बातें करने का, शेयर करने का। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। நான் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன். एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, நீங்கள் ஜெபிப்பதற்கு எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம்? प्रार्थना करने में कितने लोग खुश है? புரியுதா எல்லாருக்கும்? सवाल समझ में आया? ஜெபம் பண்ணுவதற்கு நேரம் எடுப்பதற்கு எத்தனை பேருக்கு ஆசை? प्रार्थना करने में और प्रार्थना करने के लिए समय निकालने में कितने लोग खुश है? அந்த ஆசையை பொறுத்தா புரிஞ்சிடும். ये जो इच्छा है तो ஹalleluya, हालेलुया। புரிஞ்சிடும். is loving the Lord or not. अगर उससे पता चलेगा सचमुच वो प्रभु पर प्रेम रखा है कि नहीं। आमेन। ஜெபம் பண்ணு தட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उठो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Amen. The level come. क्योंकि वो स्थिति तक वो पहुंचा है। Give first priority in prayer. पहले प्रथम स्थान प्रभु के साथ बातें करने का, प्रार्थना के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Because of his love. ये क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पूरा है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। All the apostles, और सारे प्रेरितों ने, நீ இயேசு கிறிஸ்து இவ்வளத்தில் மினிஸ்ட்ரி செய்யும்போது அவருடைய டைம் இல்லாத இரவு வேளையிலும் அதிகால வேளையிலும் மலைக்கு சென்று ஜெபித்ததாக பார்க்கிறோம். और यीशु मसीह भी, उनके चेले भी और सारे प्रेरितों के हम देखते हैं तो वो दिन में टाइम नहीं है तो रात रात में बोर में पहाड़ों में जाते थे दुआ எவர்கள் करने के लिए। ஜெபத்தோடு மிகவும் ஐக்கியமா அன்போடு ஜெபிக்கிறார்களோ, जो परमेश्वर के प्रेम से प्रार्थना में बने रहते हैं, they will never fall down. वो कभी भी गिरेंगे नहीं। They will never fall again. वो कभी भी गिरेंगे They नहीं। will never fall again. वो फिर से गिरेंगे नहीं। காரணம் என்னென்றால் कारण क्या है? நாம் கர்த்தரில் உள்ள அன்பில் அவர் நிலைத்திருக்கிறார்கள். क्योंकि परमेश्वर के साथ जो प्रेम है उसमें बने हुए हैं। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் நம்மை சோதித்து பார்ப்போம். हम अपने आप को जांचें, Are I have interested to pray to the Lord? क्या प्रार्थना करने में मैं खुश हूँ? நாம் ஆராதனை செய்கிறதுனால் நாம் சந்தோஷிக்கிறோமா? प्रभु की आराधना करने के लिए क्या हम खुश है? அப்படியானால் अगर खुश है तो you are blessed, you are staying under the blessing of God. आप धन्य है और परमेश्वर के आशीष की सीमा के अंदर है। உன்னை உன்னை பின்படுத்த விழ செய்ய யாராலும் முடியாது. आपको पीछे हटाना और गिराना किसी से भी नहीं होता। ஆமென். பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? मसीह की प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? No, 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 no. कुछ भी नहीं, Anything. कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकता அவ்வளவு है। கர்த்தரில் உள்ள ஒரு அன்பிலே அவன் நிலைத்திருந்தான் என்று வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. और वचन में ये लिखा गया है, प्रेरित पौलुस प्रभु के प्रेम में ऐसे बना हुआ था। கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்கிற எந்த விஷயத்திலும் जो अगर कोई ऐसे विषय है जो प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है, संभावना है, तो நாம் கோஆபரேட் ஆகக்கூடாது. हम उसमें शामिल नहीं होना। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படியானால் यदि ऐसे बातों में हम शामिल होते हैं நாம் திரும்பவும் விழ முடியாது.
और शामिल हुए बिना हम अपने आप को बचाएंगे तो हम गिरेंगे नहीं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। லோத்தின் மனைவி போல் இர வேண்டாம். इसलिए लूत की पत्नी को हम स्मरण रखें, उसकी तरह ना हो। கலப்பையின் மேல் கை வைத்து விட்டு பின்னோக்கி பார்க்கிறவர்கள் போல இர வேண்டாம். हल के ऊपर हाथ रखकर जो पीछे मोड़कर देखता है, ऐसे हम नहीं होना। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। நாம் யாவரும் அவருடைய அன்பிலும் அவரை தேவட வார்த்தையிலே நீதியின் வசனத்தின் மேல் உள்ள தாகத்தை குறைக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்திலும் நம்மை விடுதலை செய்வோம். और कोई भी चीज ऐसे हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर जो प्यास भूखा हमारा भूख है उसको मिटाने की या उससे हमें पीछे खींचने की कोई भी वस्तु है, उससे हम सावधान रहना है। ஆமென். आमीन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு சகோதரன் எனக்கு தெரியும், एक भाई को हम जानते हैं சென்னையிலே. और चेन्नई में அவர் வசனத்தை படித்து 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 இருக்க எழுந்து குதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். वो ऐसा है, वचन पढ़ता रहा पढ़ते पढ़ते उनको वो अपने स्थान से उठकर उछलने लग गया ஓ துதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். और स्तुति करने लग गया। அவர் உடனே 3 நாள் கழித்து ஒரு வேலை இருந்தவங்களுக்கு டெலிஃபோன் டு மீ. और 2-3 दिन बाद वो फोन किया था। ஸோ அப்பொழுது ஐ சர்ப்ரைஸ் அவர் ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு என்கிட்ட கேட்டார். तो उन्होंने पूछा मेरे जीवन में ऐसे हुआ, ये क्यों हुआ है? ஸோ அப்பொழுது பதில், இட் இஸ் அ குட் சிம்டம், யூ ஆர் கனெக்டிங் வித் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஜாய்ஃபுல்லி. तो उनको यही उत्तर दिया कि भाई आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते जा रहे हो। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Have you writing? So I give them it's a good symptom. You continue it. ये बहुत अच्छा चिन्ह है, आप ऐसे करते रहना। நாம் வேத வசனங்களை கேட்கும் போதோ படிக்கும் போதோ நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகிறதா? क्या वचन पढ़ते समय सुनते समय आप खुश हो रहे हैं? Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। அப்படியானால் यदि आपको अंदर से आनंद आ रहा है, உன்னுடைய தாகம் தீர்க்கப்படும். आपकी प्यास बुझ जा रहा है, Amen. Amen. உன்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है, தேவனுடைய மகிமையை நீ காண்பாய். परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाओगे। இது தேவனுடைய வார்த்தை ये சொல்லுகிறது. परमेश्वर का वचन है। ஆமென். आमीन, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है என்னுடைய வார்த்தை ஜீவனாயும் இருக்கிறது, मेरे वचन जीवन और ஆவியாகவும் இருக்கிறது. और आत्मा भी है। ஆமென். आमीन। அவரை கண்டு கொள்ளவன் பாக்கியவான். और जो परमेश्वर को ढूंढते हुए पाता है वो धन्य है। ஆமென். आमीन, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So இந்த சந்தோஷத்திலே நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களாக முன் செல்லும்போது जब इस आनंद से हम जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ஒருவரும் உன்னை தள்ளிவிட முடியாது. कोई भी हमें गिरा नहीं सकते। திரும்பவும் அந்த சாபத்தின் வல்லமைக்கும் அந்த பாவத்தின் வல்லமைக்கும் உன்னை கடத்தி விட முடியாது. कोई भी हमें उस श्राप की और पाप की बंधन में लेके नहीं जा सकता है। கர்த்தருவனால் முடியாது. शैतान से असंभव है। Amen. आमीन। Anyone cannot make you fall down. और कोई भी मनुष्य भी आपको गिरा नहीं सकते। நம்ம இந்த கால வேளையிலே इस सुबह के समय में சுருக்கமாக और छोटा सा करके கர்த்தர் நம்மை மீட்டு எடுத்தது. हम जानते हैं परमेश्वर हमें छुड़ाया, Not to fall down, हम दोबारा गिरने के लिए नहीं, but and towards the march towards the perfection. पर सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए चुना है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। ஒரு ஸ்டெப் வைத்தா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஆக. एक कदम हम आगे हैं तो और एक कदम आगे जाना है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। தில் கிறிஸ்துவை முகமுகமாக தரிசிக்கும் வரைக்கும் पिता परमेश्वर को हम फेस टू फेस चेहरे से मिलने तक। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Walk on. Walk on. और चलते रहना Steady towards the presence of God. और सिद्धता की ओर यत्न से दौड़ते रहना। கர்த்தர் 2 மிருகத்தை வார்னிங்காக எச்சரிக்கிறார். और 2 जानवरों को हमारे सामने प्रभु चितौनी के लिए दिया है। ஒன்று நாய். एक कुत्ता, நாய் தன் கக்கினத்தை திரும்பவும் தின்னும். और लिखा है कुत्ता जो निकाला है उसको फिर से खाता है।
கர்த்தர் இதை விரும்பவில்லை. प्रभु को ऐसे स्वभाव नहीं चाहिए। அண்ட் இன்னொரு மிருகம் பிக். और दूसरा जानवर के बारे में बताया गया है, वो सुअर है। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? அந்த மிருகத்தை நீங்க கழுவி சுத்தம் போட்டு செண்டடிச்சு ஈவன் ட்ரெஸ் போட்டு விட்டால் और उस जानवर को आप कितना भी साफ करो, उसको अच्छा कपड़े भी पहना के देखो, he again fall down the dirty world. वो ऐसे शुद्ध में रहना नहीं चाहता है, वो कीचड़ में जाएगा। கர்த்தர் இதை விரும்பவில்லை. प्रभु ये नहीं चाहता है। ஆமென். आमीन। மனம் திரும்பி தேவ சமூகத்தில் ஏன் வர வேண்டும் என்றால் इसलिए मन फिरकर प्रभु के सम्मुख में आना है, பழைய காரியத்தை மறந்து விட்டு पुराना सारा भूल कर, வெறுத்து விட்டு उसको त्याग कर walk forward. हम आगे बढ़ना है। ஆமென். ஆமென். நம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தகுதியுடையவராக இருப்பதற்கு परमेश्वर के राज्य की योग्य होने के लिए நாம் அவரை முகமுகமாக தரிசிப்பதற்கு और प्रभु से आमने सामने हम दर्शन करने के लिए தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருப்பதாக. प्रभु के अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் ஞாபகப்படுத்தின இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். प्रभु ने याद दिलाया, इन सारे वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ஆமென். आमीन। யாரும் எழுந்து நிற்போம். सब खड़े हो जाएं। आज के दिन में भी हम प्रभु उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए सहायता की है। खुदावंद को हम धन्यवाद करें। हम प्रभु उपस्थिति में प्रभु बातचीत की है, हर एक वचन के लिए भी हमारा मध्य में भेजा हुआ है, हर एक आत्मा के लिए भी वचन के द्वारा दिया, हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसमें बना रहने के लिए, प्रभु यीशु में बना रहने के लिए हम प्रभु से विनती करें। आमीन। विनती करते हुए धन्यवाद के बलिदान से खुशी से हम उनको उपस्थिति में फाटक में प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना।
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संघर्ष से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। आहा हा हा हालेलुया, 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 आमीन। हमें तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमें तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा हा हा हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हा हालेलुया, 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 आहा सर्व सृष्टि के यजमानन नीवे हैं।
Hallelujah. मेघा आदि अंत परमेश्वर Amen. आराधना करने के लिए स्वर्ग में हो जो पृथ्वी में हो, एक ही नाम हमें दिया है, Amen. खुदावंद यीशु का नाम है। Everyone kneel, bow down to the name of the Lord. Amen. तेरी उपस्थिति में हमारा जीवन को, शरीर और प्राण, आत्मा को भी समर्पित करते हैं। Thank you. तेरी धार्मिकता में जीवन है खुदावन। तेरी धार्मिकता का वचन में हम बने रहने के लिए प्रभु का आवाज हमारे मध्य में आए हैं, धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. Hallelujah. उसमें से प्यास भूख से रहने के लिए भी, उसमें बने रहने के लिए भी, जो बने रहते हो धन्य है। हम धन्य होने के लिए तेरी उपस्थिति में आए खुदावन। Blessed with thy word and thy spirit. तेरी आत्मा से, तेरी वचन से हर एक व्यक्ति को ब्लेस किया जाए, ताकि प्रभु का शांति, प्रभु को खुशियां, प्रभु का आनंद हर एक दिलों में बना रहे, ज्योति में बना रह सके खुदावन। तेरी उपस्थिति को अपन हर समय प्रभु अपना अपने जीवन में देख पाए, तेरी महिमा को अपना अपना समय में देख पाए। खुदावन का बुलावाट को, प्रभु को, हमारे डेस्टिनेशन को समझने के लिए भी विशेष तेरी कृपा दे। प्रभु का शांति, प्रभु का खुशियां हमेशा बने रहे खुदावन। तेरी साथ संग होने के कारण प्रिय लोगों को सुरक्षा, काम करने के, जाने के समय में, आने के समय में भी, कहीं भी रहते हैं वहां भी स्वर्गदूत लोग को और आज्ञा होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा साथ बना रहे हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बसे हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले। May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, Hallelujah.